नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का बवाल अभी लगता है कि लंबा चलेगा। मेयर समेत 3 पार्षदों के निलंबन से अकुलाई भाजपा की तरफ से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निलंबित महापौर कोर्ट से आस लगाए बैठी हैं, हाईकोर्ट पहुंच गई हैं और सरकार मजबूती से अपने स्टैंड पर है कि कार्रवाई विधि सम्मत है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। इस बीच आज पूर्व महापौर शील धाबाई ने एक बार फिर कार्यवाहक तौर पर मेयर की कुर्सी संभाल ली और ऐलान किया कि 7 दिन में शहर की सूरत बदल जाएगी। ये तो खैर 7 दिन में देखा जाएगा, लेकिन ये विवाद क्या सूरत लेगा ये देखने वाली बात है। कानून के मोर्चे पर कौन कहाँ ठहरता है, पक्ष विपक्ष के लिए सियासी नुकसान फायदा की गुणागणित क्या है, और ख़ासतौर पर भाजपा की एकजुटता पर जो सवाल इस बीच उठे हैं, निगम की भाजपा की राजनीति का भविष्य किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये भी अभी देखना होगा। इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि कुर्सी खोई, अब आगे साख की लड़ाई क्या अदालत में तय होगी। मेयर को हटाने के लिए सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहाना ही ढूंढना था बस, क्या ये आरोप सही है? और क्या मेयर निलंबन प्रकरण में भाजपा पर जो उंगलियां उठ रही हैं इन आरोपों की कि फूट है पार्टी में, क्या ये सही दिशा में इशारा करती हैं? पुनीत कर्नावट जयपुर ग्रेटर नगर निगम के डिप्टी मेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार, और जाने माने एडवोकेट AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें आप कहना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पुनीत कर्नावट साहब पहले शील धाबाई को मुबारकबाद के साथ इस डिबेट की शुरुआत करना चाहेंगे। पुनीत कर्नावट साहब, नगर निगम ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है और जिस दिन से हमारा बोर्ड बना उस दिन से कांग्रेस सरकार इसको लगातार अस्थिर करने की साजिश करती रही। पहले पुनीत जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पुनीत जी के पास वापस जाऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, स्वाभाविक रूप से सवाल तो सरकार पर भी उठ रहे हैं। आपने मेयर पर सवाल उठाए, अब आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो आप अपनी बात बोलिए, फिर मैं सवाल करता हूं। बोलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी। देखिए जेपी जी, लोकतंत्र में किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन या संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। और ये जो एग्जाम्पल है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य को इसी तरह के आचरण करने पर हटा करके दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी को खुद का आचरण देखना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जो अभी पूर्व महापौर है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके आचरण के लिए, उनका आचरण जो है क्वेश्चनेबल पहले से ही रहा है। और बस फर्क इतना सा है कि पिछली बार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की खुद सरकार ने की थी और इस बार कांग्रेस सरकार ने की है। और बहुत अच्छा होता जो आज हम अपुष्ट खबरें सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को बुला करके फीडबैक ले रही है, तो कांग्रेस पर आरोप लगाने से पूर्व या प्रदर्शन करने से पूर्व अगर वो इस तरह का फीडबैक पहले ले लेते तो बहुत बेहतर होता। ठीक है, अब वापस आता हूँ स्वर्णिम जी। पुनीत कर्नावट की बात अधूरी रह गई थी, जुड़ गए वापस हमारे साथ। बोलिए पुनीत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं आपको यही कह रहा था कि निर्वाचित बोर्ड को अस्थिर करने की जो लगातार कोशिश हुई उसकी परिणति आप लोगों ने देखी है। हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका अपना नजरिया होता है, जो प्रशासन होता है उनका अपना नजरिया होता है। उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर ही काम किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार सरकार के इशारे पर आयुक्त महोदय ने एक बवंडर खड़ा किया और सरकार के इशारे के ऊपर किए गए इस सारे कांड के कारण और मेयर को रात को 12 बजे निलंबित किया जाता है। सेक्शन 39 का जिस प्रकार का दुरुपयोग किया गया वो राजस्थान में अपने आप से मेरी समझ के अंदर पहली बार है, जिसके अंदर प्रशासक के बीच में, CEO के बीच में और मेयर के बीच में किसी बात पर सहमति नहीं होने की परिणति ये होगी, ये मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ठीक है स्वर्णिम जी, आप अपनी बात पूरी करिए। स्वर्णिम जी बोलिए। हाँ, मैं जेपी जी ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को
ये अधिकार नहीं आता कि वो किसी भी व्यक्ति से हाथापाई करे, संविधान के विरुद्ध कार्य करे और नियमों की अवहेलना करे। और सहमति असहमति एक अलग बात है, इसके अपने एक तरीके होते हैं, बैठ के बातचीत होती है, लेकिन धक्का मुक्की और मारपीट नहीं होती। और कांग्रेस सरकार पर जब आरोप लगा रहे हैं उससे धक्का मुक्की मारपीट हुई थी, ये जांच कर लिया आपने? स्वर्णिम जी, अब सवाल हो जाओ। धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, आपने जांच कर ली? देखिए, जो आरोप